कहते हैं ना कि कुछ ऐसे नए बिजनेस शुरू होने चाहिए, क्योंकि आज आप यहाँ पे बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि आप कुछ आइडियाज़ लोगों को दें, कि कुछ बताएं कि क्या क्या यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए। किसी के पास अगर कम बजट्स हों और वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहे, वो क्या शुरू करे, कुछ आइडियाज़ दें। नाज़िया देखिए, क्या हुआ है कि पाकिस्तान की जितनी भी टोटल एक्सपोर्ट थी, इसका 60% टेक्सटाइल के ऊपर था, क्योंकि हम कॉटन को ग्रो करते थे और फिर कॉटन को हम वैल्यू एडिशन में ले जाते थे, तो उसकी हम जीन्स भी बनती थी, जैकेट्स भी बनती थी, टी शर्ट्स भी बनती थी। मगर अब क्या है कि दुनिया में कुछ ऐसे बिजनेस ज़्यादा आगे आ गए हैं जिन्होंने इन बिजनेसेस को छोड़ दिया है। जैसे आपको मैं मिसाल दूंगा कि इंडिया की इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट $200 बिलियन की है। यानी कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट कितनी है? 32, और इंडिया की आईटी की खाली 200 बिलियन। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमारे यंगस्टर्स जो है ना, इनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम बिजनेसमैनों पे तो है जो हम कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट में इजाफा करने के लिए टेक्सटाइल को लेके आगे हम चल रहे हैं, दूसरी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बट नए आइटम्स में जो आया है वो आईटी है, नंबर अच्छा, वन। बल्कि मैंने ये देखा कि जब मैं भी लंदन गई तो वहाँ पर मेजॉरिटी जो आईटी इंडस्ट्री से सब कहते रिलेटेड है ना, वो सारे इंडियंस हैं। बल्कि कितने मैंने देखा कि डॉक्टर्स थे, उन्होंने दोबारा से आईटी की एजुकेशन ली और वो उसमें आ गए, इंजीनियर्स स्विच हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग। इसी तरह नाज़िया अब ऑनलाइन जो बिज़नेस है ना, बहुत आसान हो गया है। पहले ये था कि जब कोई भी ख्वातीन या कोई बेचारा यंगस्टर्स बिज़नेस का सोचता था, तो वो सोचता था कि जी मैं जाऊंगा, फिर एक शॉप लूँगा, उसका किराया होगा, फिर उसको रेनोवेट करूँगा, फिर ये करूँगा। अब ये यकीन करें, बड़े बड़े स्टोर बंद हो रहे हैं यूरोप के अंदर, बंद हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं और कामयाब हो रही हैं, चाहे वो ड्रेसेस के अंदर हो, चाहे अभी कुछ दिनों पहले एक मेरी खबर गुजरी कि दो बहनों ने बिरयानी का बिज़नेस शुरू किया और अब वो करोड़ों के अंदर पहुंच गया है कि वो ऑनलाइन के ऊपर उन्होंने प्रमोट किया अपने आप को और बिरयानी बना के वो करते थे और वो इतना कामयाब गया कि अंदाज़ा नहीं गया। तो अब मैं जितने अपने यंगस्टर्स को यही एडवाइस करता हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, खुदा के वास्ते जॉब का नहीं सोचें आप, कोई नया आइडिया लेके आएँ, कोई चीज़ लेके आएँ। अब हमारे कपड़े जो हैं, आप यकीन करें कि इतने पॉपुलर हैं मोरक्को के अंदर कि जब मैं मोरक्को जाता हूँ तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी आप कपड़े ला के दें, जोड़े। अच्छा, मोरक्को में शादी ब्याह के मौके पे एक से ज़्यादा दुल्हन जो है एक रात में 3-3 ड्रेसेस पहन के आती है। अच्छा, इतना उनके पहले एक ट्रेडिशनल पहन के आएगी, फिर वो वापस चली जाएगी, फिर थोड़ा मॉडर्न पे आएगी। और अब एक उनको ये चला है कि हमारे ड्रेसेस जो हैं शादी के, ईस्टर्न वाले जो है ना, हाँ जी, वो जो शादी ब्याहों के होते हैं, अब एक मैंने कुछ शादियाँ अटेंड की तो उन्होंने जनाब हमारे पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेसेस पहन के एंट्री दी, तो तबाही मच गई वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें इतनी पॉसिबल हो गई हैं अब ऑनलाइन के थ्रू कि अगर हम करने जाएं तो चाहे कोई एक अच्छा आइटम हो, चाहे खाने की कोई चीज़ हो। इस बार मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि कई ख्वातीन ने मतलब ये हमारी जो अफ्तार होती है इसको मतलब वो करना किया है। अभी मेरे घर में भी कुछ हुआ और मैंने उनको यूज़ किया, आप यकीन करें मैं बड़ा मुतासिर हुआ। तो अगर हम देखिए, एक ज़माना था कि एक मर्द का, घर का जो मर्द होता था वो सिर्फ जॉब करता था या बिजनेस करता था और सब घर वाले बैठ के खाया करते थे। अब महंगाई बढ़ गई है, अब वो वक्त नहीं है। अब अगर उस घर में बहनें हैं तो वो भी काम कर रही हैं, वाइफ है तो वो भी अपने आप को बिजी रख रही है, सब कुछ। एक्चुअली हर चीज़ डिपेंड करती है कि आपने जो है काम जो है ना ज़रूर करना है। और बड़ा इतने अच्छे आपने आइडियाज़ आज दिए हैं नायमा से, थैंक यू सो मच। आपने आइडियाज़ भरपूर और ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए।